क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? डीजल नहीं है अवेलेबल, वो तो है ही। अब समस्या तो रहेगी, गाड़ी में डीजल के बिना कैसे चलेगी। काम है रोज का, तो डीजल तो चाहिए गाड़ी में। कहीं और भी पेट्रोल पंप पे आप गए थे? नहीं, अब जा रहे हैं, अब जाएंगे। दूसरी जगह? हाँ, जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। डीजल वाली कौन सी पेट्रोल वाली है? ये तो है, डीजल है। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? सर अभी तो हम आए ही हैं। ओके। आप बताने कि डीजल भी खत्म हो गया। डीजल की प्रॉब्लम? हाँ, सुन के ही आए थे कि अभी कि यहाँ पे स्ट्राइक हो गई है, फटाफट जाओ फुल करवाओ। कुछ तो करवाओ, यहाँ है ही नहीं। अब क्या करें सर, अब आप बताइए हमें। मैं दयाशंकर सिंह, अध्यक्ष लखनऊ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन। सर, कुछ पेट्रोल पंपों पे किल्लत की सूचना आ रही है, क्या स्थिति है? सर, ये पेट्रोल और डीजल की सप्लाई ट्रांसपोर्टर की हड़ताल की वजह से बाधित हो रही है। टैंक लारियां जो पेट्रोल डीजल पहुंचाती हैं, वो भी उसी ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक में हैं, जिसकी वजह से जब नया स्टॉक नहीं आ रहा है तो जहां जहां पेट्रोल डीजल खत्म हो जा रहा है वहां पे पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो रहा है। अब ये डीलर्स की मजबूरी है कि नया स्टॉक उसे नहीं मिलेगा तो वो ये कहां से उसे प्रोडक्ट बेच पाएगा। क्या स्थिति है लखनऊ में? कितने पंपों पे अभी तक डीजल खत्म होने की सूचना है? अभी सूचना राजाजीपुरम की है, कुछ पंपों पे गोमती नगर की है, अलीगंज की है। अब जहां जहां स्टोर हो गया था स्ट्राइक अलाउंस होने से पहले, जितना जितना स्टॉक रखने की क्षमता जिस पेट्रोल पंप पे है वहां पे तो अभी चल रहा है। जहां पे हाई सेलर पेट्रोल पंप है, जिसके पास सेल ज्यादा है और क्षमता उतनी है, तो वो आज शाम तक सारे काफी क्लियर हो जाएंगे और हमें लगता है कि शाम तक शहर के 50% से ज्यादा पेट्रोल पंप पेट्रोल डीजल दे नहीं पाएंगे, इसलिए कि सप्लाई आ नहीं पा रही है। और हम लोगों की सप्लाई की डिमांड है, बट ट्रांसपोर्टर है या टैंक लारियां हैं डीजल की, मतलब डीलर की भी जो टैंक लारियां हैं वो भी चल नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि ट्रांसपोर्टर उनको चलने नहीं दे रहे हैं। लंबी कतारें देखी जा रही हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या शासन प्रशासन से कोई सिक्योरिटी है, कोई मदद भी आप लोगों ने मांगी? शासन प्रशासन अभी कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा है। शासन प्रशासन अभी हमें लगता है कि तमाशा ही देख रहा है। अभी तो हमने डिमांड भी की थी, लेकिन किसी भी पेट्रोल पंप पे कोई किसी भी पुलिस की, किसी भी प्रोडक्शन की सुविधा मिल नहीं पा रही है। अब हम लोगों को डर ये लग रहा है कि कहीं आपस में कस्टमर या हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनमें आगे पीछे ले करके कोई बवाल न हो, क्योंकि कस्टमर भी अग्रेसिव है, उसे पेट्रोल डीजल चाहिए और कतारें बड़ी बड़ी हैं। इस वजह से पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो प्रोडक्शन दे, अपने लोगों को लगाए, जिससे कोई बवाल न हो पाए। हम लोग तो सेल कर रहे हैं, हम लोग तो पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ आ रहा है, जब तक हमारे यहाँ प्रोडक्ट है तब तक हम उसे पूरी सुविधा देंगे। बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर
इतना बवाल हुआ और कहीं झगड़ा होने की नौबत आ गई, तो पब्लिक है। पब्लिक को ये है कि अगर सुविधा नहीं दे पाया या कहीं आगे पीछे का सवाल हुआ कि हमें पहले नहीं मिला या हमें बाद में मिला, इस बात पे भी कस्टमर्स कभी नाराज हो जाता है। तो इसमें पुलिस को सहायता देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ पुलिस को इसकी सहायता देनी भी चाहिए। जो लोकल थाने या लोकल चौकियां संबंधित हैं पेट्रोल पंपों के, उन्हें उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। सरकार से भी इस मामले में कोई बात आपको की हुई, आप लोगों ने अपनी बात रखी है? नहीं, हमारा क्योंकि इसमें इंटरफेयर नहीं है, हमारा रोल कोई नहीं है। हम तो ट्रांसपोर्टर, हमारी कोई स्ट्राइक भी नहीं है और हमारा कोई रोल भी नहीं है, इसलिए हमने सरकार से अभी इस बारे में कोई बात नहीं की है। हमारा कोई किसी से चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का मामला है। उन्हें जो भी कानून में फेरबदल किया गया है उस पे वो आक्रोशित हैं और उनके आक्रोश को हम लोग थोड़ा बहुत जायज भी मानते हैं, क्योंकि हर जगह बड़े ट्रक की गलती नहीं होती है। कभी कभी बाई इत्तेफाक या उसमें तो छोटी गाड़ी वाला भी ट्रक के अंदर घुस जाता है, और अगर वो, मैं समझता हूँ कि अगर वो ऐसे हालात में वहां पे वो पहुंचाने की, वो तो अच्छा काम करेगा, लेकिन वो उनका कहना है कि इस हालात में पब्लिक को समझती नहीं है। और कभी कभी ये ऐसा पिछले समय में देखने को मिला है कि ऑन स्पॉट ड्राइवर को इतना चोटिल कर दिया गया है कि वो अल्टीमेटली लास्ट में उसकी डेथ हो गई। तो इन सुविधाओं को भी सरकार को समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सुविधाएं अगर उनको भी मिल जाए कि अगर पब्लिक जो भी उसे पीटता है या मारता है उसे भी उतनी सजा का प्राविधान हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ड्राइवर को आक्रोश कम हो जाएगा। एक गरीब व्यक्ति जो 15,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करता है, जब बच्चे पालता है, तो वो इतना बड़ी सजा, इतना बड़ा पनिशमेंट कैसे झेलेगा? ये हम उसका एक तरह से उसकी बात का समर्थन भी करते हैं। और चूंकि सरकार का अपना व्यू है, सरकार ने किस लिए ये किया है, ये सरकार उसको समझे, उस पर विचार करे। कुछ हो सकता है, अगर कुछ चेंज होने की अगर गुंजाइश हो, तो सरकार से हमारा भी ये अनुरोध है कि सरकार इसमें कुछ बदलाव करे। ये हमारी अपना निजी व्यू है कि खाली ड्राइवर को पनिश करना एक बहुत मतलब आखिरी कदम नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक ड्राइवर का भय है कि अगर गलती ड्राइवर की नहीं है, कभी बड़ी गाड़ियों को मूव करता है, ड्राइविंग करता है, और अचानक कोई पीछे से अभी से घुस जाता है, तो उसमें ड्राइवर की गलती नहीं होती। बट अगर वो उसी को पनिश किया जाए, अब ये देखना चाहिए कि गलती किसकी है और एक्सीडेंट कैसे हुआ, उस आधार पे अगर सजा निर्धारित की जाए तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।